बहुत समय पहले की बात है। दो भाई थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। क्रिसमस से पहले की शाम को गरीब भाई के पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। इसीलिए वह अपने भाई के घर गया और क्रिसमस के लिए कुछ खाना मांगा। उसके भाई को पहले भी उसे बहुत कुछ देने के लिए मजबूर किया गया था और इस बार वह अपनी मर्जी से कुछ भी देने को तैयार नहीं था। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक पूरा स्वर दूंगा, अमीर भाई ने कहा। गरीब भाई ने तुरंत वादा किया। ठीक है, ये मांस ले लो, लेकिन अब तुम्हें सीधे मृतकों के महल में जाना होगा, अमीर भाई ने कहा और मांस का टुकड़ा गरीब भाई पर फेंक दिया। ठीक है, मैं अपनी बात रखूंगा, गरीब भाई ने कहा। यह कहकर उसने मांस का टुकड़ा लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह पूरे दिन चलता रहा और जब रात हुई तो वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां रोशनी बहुत तेज थी। मुझे लगता है कि ये वही जगह है, उसने सोचा। उस घर के पास एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा था। शुभ संध्या, उसने बूढ़े आदमी से कहा। आपको भी शुभ संध्या। तुम आज रात कहाँ थे? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैं मृतकों के महल की तलाश कर रहा था और मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, गरीब आदमी ने कहा। ओह हाँ, तुम सही रास्ते पर आए हो क्योंकि ये महल है, बूढ़े आदमी ने कहा। जब तुम अंदर जाओगे तो वे सभी तुम्हारा मांस का टुकड़ा खरीदना चाहेंगे क्योंकि वे ज्यादा मांस नहीं खाते, लेकिन तुम उनसे बदले में दरवाजे के पीछे का चक्की का पत्थर मांगोगे। जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चक्की का पत्थर कैसे रोका जाता है। ये सभी कामों के लिए जरूरी है। फिर मांस के टुकड़े वाले गरीब आदमी ने बूढ़े आदमी को उसकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और दरवाजा खटखटाया। जब वह अंदर गया तो वैसा ही हुआ जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था। अंदर के सभी लोग, लंबे पतले और छोटे, उसकी इर्द दौड़े चले आए और उनमें से प्रत्येक ने मांस के टुकड़े के लिए उससे मोलभाव करना शुरू कर दिया। यह वही है जो मेरी पत्नी और मुझे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खाना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको यह पसंद है इसलिए मुझे इसे आपको देना होगा, आदमी ने कहा। लेकिन अगर मैं इसे बेचता हूं तो मुझे आपको उस दरवाजे के पीछे चक्की का पत्थर देना होगा। पहले तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उससे बहुत बहस करने लगे, लेकिन वह आदमी अपने फैसले पर अड़ा रहा। फिर लोगों को उसे चक्की देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह चक्की लेकर बाहर आया तो उसने बूढ़े लकड़हारे से पूछा कि चक्की को कैसे रोका जाए। जब उसने विधि सीखी तो उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और जल्दी से घर चला गया, लेकिन रात हो चुकी थी। तुम इतने समय से कहाँ थे? उसकी पत्नी ने उससे पूछा। मैं यहाँ घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और घर में आग जलाने के लिए 2 लकड़ी के टुकड़े भी नहीं है। ओह, मैं पहले नहीं आ सका, मुझे एक जरूरी काम था और मुझे बहुत दूर जाना था, लेकिन तुम अभी देखो। ऐसा कहकर उस आदमी ने चक्की को मेज पर रख दिया, फिर उसे पहले जलाने को कहा, फिर मेज का ढक्कन, फिर मांस, शराब और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खाया जाने वाला दूसरा अच्छा खाना। चक्की का पार्ट घूमता रहा और जो कुछ भी मांगा गया वह सब देता रहा। हे भगवान, यह देखकर उसकी पत्नी बोली। उसने अपने पति से पूछा कि उसे चक्की का पार्ट कहाँ से मिला, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे यह कहाँ से मिला। तुम देख सकते हो कि यह बहुत अच्छी चीज है और यह कभी खराब नहीं होगी। यह कहकर वह तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने लाने लगी और बहुत सारा खाना जमा करके रख दिया और 3 दिन तक उसने अपने सभी दोस्तों को खाने पर बुलाया। इस बीच जब उसके अमीर भाई ने देखा कि उसके घर में दावत है तो वह इतनी सारी अच्छी चीजें देखकर बहुत हैरान और क्रोधित हुआ। 3 दिन पहले वह इतना गरीब था कि थोड़ा सा खाना मांगने मेरे पास आया था, लेकिन ये देखो, अब उसने इतना बड़ा भोज आयोजित किया है, बिल्कुल राजा जैसा। इसीलिए वह अपने भाई के पास गया और पूछा, तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला? मुझे अभी बताओ, दरवाजे के पीछे से उसके भाई ने कहा, क्योंकि वह अपने अमीर भाई को सच नहीं बताना चाहता था। लेकिन बाद में शाम को जब उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली तो वह खुद को और ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सका। उसने चक्की के बारे में बात की। इसी से मुझे मेरी सारी दौलत मिली है, उसने कहा, और इसके साथ ही उसने चक्की घुमाना शुरू कर दिया और तरह तरह की चीजें निकालने लगा। जब उसके अमीर भाई ने यह देखा तो वह चक्की लेना चाहता था। बहुत अनुनय विनय के बाद उसने अपने भाई को चक्की देने के लिए मना लिया। यह तय हुआ कि बदले में वह अपने भाई को 3000 टका देगा और गरीब भाई चावल की कटाई होने तक चक्की अपने पास रखेगा। यह हो सकता है क्योंकि गरीब भाई ने सोचा, अगर मैं इसे चावल की कटाई के अंत तक रख सकता हूं
तो उस समय तक मैं इतना भोजन संग्रहित कर सकता हूँ कि यह कई कई सालों तक चलेगा। यह समझा जाता है कि उन कुछ दिनों के दौरान चक्की बंद नहीं रही। जब चावल की कटाई खत्म हो गई तो अमीर भाई गया और उसे ले आया, लेकिन इसके भाई ने उसे चक्की बंद करना नहीं सिखाया। धनी भाई शाम को चक्की लेकर घर लौटा और अगली सुबह उठकर अपनी पत्नी से बोला, जाओ खेत में जाकर घास काटने का काम देखो, आज मैं घर का सारा काम कर दूंगा। फिर जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो उसने चक्की को रसोई की मेज पर रख दिया और कहा, मांस और पाई को जल्दी और अच्छी तरह से बनाओ। फिर चक्की ने मांस और पाई बनाना शुरू कर दिया और पहले सभी बर्तन और कटोरे भर गए। फिर वे रसोई के फर्श पर बिखर गए। अमीर भाई ने चक्की को कई तरह से घुमाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, चक्की चलती रही और बहुत ही कम समय में घर में इतनी पाई हो गई कि वह आदमी लगभग उसमें डूब गया। फिर उसने जल्दी से लिविंग रूम का दरवाजा खोला, लेकिन कुछ ही समय में वह कमरा भी खाने से भर गया। किसी तरह वह आदमी पाई की धारा को पार करके घर का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह घर से बाहर भागा और उसके पीछे मांस और पाई की धारा आती रही और पूरे खेत में फैलने लगी। इस बीच खेतों में घास सुखाने की देखरेख कर रही उसकी पत्नी सोच रही थी कि दोपहर का खाना कब आएगा। उसने अपने आसपास के मजदूरों को बुलाया और कहा, कट्टम शाही ने अभी तक हमें घर नहीं बुलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। शायद वह ठीक से खाना नहीं बना सकता है और मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। यह सोचते हुए वे घर की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे थोड़ी दूर चले गए तो उन्होंने देखा कि मांस और रस की धारा एक दूसरे में मिल रही है और उनका मालिक उनके आगे दौड़ रहा है। सावधान सावधान, भागो भागो, सावधान रस में न डूब जाओ। ये कहते हुए वह भाग गया और अपने भाई के घर के सामने रुक गया। उसने अपने भाई से चक्की वापस लेने और इसे बंद करने की विनती की, क्योंकि उसने कहा, अगर ये 1 घंटे और चलती है तो पूरा गांव मांस और रस में डूब जाएगा। लेकिन उसके भाई ने कहा, पहले मुझे 3000 टका दो, फिर मैं इसे वापस ले लूंगा। तब अमीर भाई को उसे पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब पैसे भी गरीब भाई के पास आ गए और चक्की भी वापस आ गई। इसलिए बहुत कम समय में वह अपने अमीर भाई के फार्म हाउस से भी ज्यादा खूबसूरत फार्म हाउस में रहने लगा और उसने मिल से इतना पैसा कमाया कि उसने पूरे घर को सोने से ढक दिया। उसका फार्म हाउस समुद्र के पास था, इसलिए उसे दूर से ही चमकता हुआ देखा जा सकता था। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता था, वह कम से कम एक बार उस सुनहरे फार्म हाउस को जरूर देखता था और हर कोई उस अद्भुत मिल को देखना चाहता था। इसकी खबर दूर दूर तक फैल गई और ऐसा कोई नहीं था जो इसके बारे में न जानता हो। बहुत समय बाद एक व्यापारी मिल को देखने आया। उसने पूछा कि क्या मिल नमक बना सकती है। मालिक ने कहा, हाँ, ये नमक बना सकती है। यह सुनकर व्यापारी ने फैसला किया कि चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, वह मिल खरीदेगा। अब उसे नमक का व्यापार करने के लिए खतरनाक समुद्रों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पहले तो मिल के मालिक ने मना कर दिया, लेकिन व्यापारी ने बहुत अनुनय विनय और बहुत सारा पैसा देकर इसे खरीद लिया। बाजार में चक्की मिल जाने के बाद व्यापारी जल्दी से वहां से चला गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर चक्की के असली मालिक ने अपना मन बदल लिया तो उसे खो देगा। जल्दबाजी में वह चक्की बंद करना भूल गया। वह जल्दी से जल्दी अपने जहाज पर चढ़ गया। समुद्र में थोड़ी दूर जाने के बाद उसने चक्की से कहा, जल्दी से बहुत बढ़िया नमक बनाओ। फिर चक्की नमक बनाने लगी और उसमें से फव्वारे की तरह नमक निकलने लगा। जब जहाज नमक से भर गया तो व्यापारी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चक्की को रोक नहीं सका। चक्की नमक बनाती रही, जहाज पर नमक का पहाड़ और ऊंचा होता गया और आखिरकार जहाज नमक के वजन से डूब गया। तब से वह चक्की समुद्र के नीचे पड़ी है और आज भी दिन भर नमक बनाती रहती है और इसीलिए समुद्र का पानी खारा है।